श्री खाटू श्याम बाबा की पौराणिक कथा पार्ट 2 बर्बरीक का पौराणिक इतिहास। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं काका वॉइस। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब तक आपने पहले पार्ट में सुना कि किस प्रकार से श्री कृष्ण और बर्बरीक के मध्य वार्ता होती है और श्री कृष्ण बर्बरीक का सिर दान स्वरूप मांग लेते हैं। कहते हैं कि तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को युद्ध भूमि के पास रख दिया, जिससे वह भली भांति युद्ध देख सके। और ये बात सही है कि बर्बरीक ने उस धर्म युद्ध को भली भांति देखा। 18 दिन तक महाभारत का महायुद्ध हुआ। अंत में दुर्योधन की मृत्यु के साथ इस महायुद्ध का अंत हुआ। पांडव विजयी हुए, कौरव पराजित। इस महायुद्ध की भीषण विभीषिका से दोनों पक्षों में केवल 10 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। पांडव पक्ष में 5 पांडव, श्री कृष्ण व सात्यकी, और कौरव पक्ष में अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। युद्ध समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव अपनी विजय के मद में चूर हैं। उनका व्यर्थ का अभिमान दूर करने के लिए वह 5 पांडवों सात्यकी, द्रौपदी और कुंती सहित बर्बरीक के पास पहुंचे। बर्बरीक का मुखमंडल चमक रहा था। उसने आदर सत्कार के पश्चात पूछा, कहो कैसे आना हुआ। सभी उनके मुख से अपनी अपनी वीरता की प्रशंसा सुनना चाहते थे। अर्जुन उनके मुख से यह सुनना चाहते थे कि मेरे समान धनुर्विद्या का ज्ञाता इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वे अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगे। बर्बरीक, क्या तुमने इस महायुद्ध को भली भांति देखा है? बर्बरीक ने स्वीकारात्मक मुद्रा में सिर हिला दिया। अर्जुन गर्व से भरकर बोला, तब तो तुम इस बात को भी मानोगे कि यह युद्ध मैंने अपने बाहुबल से जीता है। 18 दिन निरंतर गांडीव की टंकार से 10 दिशाएं गूंजती रही। भीष्म पितामह को मारना कोई हंसी खेल नहीं था। भीमसेन के पुत्र बर्बरीक के मुख पर व्यंग्य भरी मुस्कान खेलने लगी। बोले, हाँ, भीष्म पितामह के विषय में मेरा भी यही विचार है। कहे चलो, रुको नहीं। अर्जुन फिर बोले, मैंने भागदत्त जैसे महाबली को मार गिराया, द्रोण को निस्तेज कर दिया था, और कर्ण, जिसके भय से धर्मराज युधिष्ठिर को रात भर नींद नहीं आती थी, उसका वध भी मेरे ही हाथों हुआ। बाद में अश्वत्थामा को मणिरहित भी मैंने ही किया। क्यों बर्बरीक, अब तो तुम मेरी और मेरे गांडीव की प्रशंसा करोगे? बर्बरीक खुलकर हंसा। उत्तर दूंगा, और भी किसी को कुछ कहना हो तो कह लीजिए। भीम बोल पड़े, मेरी इस पर्वत सी विशाल गदा के विषय में क्या विचार है बर्बरीक? तुमने देखा होगा कि इसी गदा के सहारे मैंने दुष्ट दुशासन का रक्त पिया। इसी गदा से मैंने अद्वितीय गदाधारी दुर्योधन का भी वध किया। हिडिंब, बकासुर और कीचक के वध की कहानियां भी तुमने सुनी होगी। अब तुम मेरी वीरता के बारे में कुछ कहो। बर्बरीक हंस दिया। कहूँगा, पहले आप सब अपनी बात कह लें, फिर मैं सबका जवाब एक साथ दूंगा। नकुल सहदेव ने अपनी अपनी विशाल तलवारों की प्रशंसा की। बाद में युधिष्ठिर ने कहा, मेरा विचार है बर्बरीक कि यह युद्ध मैंने सत्य के बल पर जीता। बर्बरीक ने सबकी ओर अपेक्षा से देखकर श्री कृष्ण से प्रसन्न किया। क्यों श्री कृष्ण, क्या आपको अपने विषय में कुछ नहीं कहना है? श्री कृष्ण, जो अब तक सबकी बातें सुन रहे थे, मुस्कुराकर बोले, मुझे कुछ नहीं कहना बर्बरीक। मैंने योद्धा के रूप में तो इस युद्ध में भाग लिया ही नहीं। मैं तो मात्र सारथी था, रथ चलाता रहा, युद्ध देखता रहा, बस इससे अधिक कुछ नहीं किया मैंने। ये सुनते ही बर्बरीक खुलकर हंसा। उसके अट्टहास से 10 दिशाएं गूंज उठी। बाद में वह गंभीर स्वर में बोला, अच्छा किया श्री कृष्ण, आपने सारथी के रूप में ही इस युद्ध में भाग लिया, योद्धा के रूप में नहीं। अर्जुन और भीम ये महाबली अवश्य हैं, किंतु कौरव पक्ष के धनुर्धरों के सम्मुख ये दोनों अनाड़ी और नौसिखिए लग रहे थे। अकेले भीष्म पितामह ने ही समस्त पांडव सेना और पांडव वीरों का बुरा हाल कर दिया था। उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, भला इनके मारे वे क्या मरते।
इस वृद्धावस्था में भी कितना तेज था उनके मुख पर। बर्बरीक ने फिर अर्जुन की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूं अर्जुन। जिस गांडीव की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, वह उस वक्त कहाँ गया था जब भीष्म ने तुम्हारी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था, रथ तोड़ दिया था, कपिध्वज धरती पर पड़ा था, तुम मूर्छित हो गए थे और श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम्हारी रक्षा करनी पड़ी थी। फिर तुम श्री कृष्ण की सलाह पर ही भीष्म से ये पूछने गए थे कि उनकी मृत्यु कैसे होगी। शिखंडी के पीछे से भी निहत्थे भीष्म पर मैंने तुम्हारे शस्त्रों को चलते देखा था। जयद्रथ वध के दिन भी मैं तुम्हारी वीरता को देख चुका हूँ। श्री कृष्ण की माया यदि साथ न देती तो एक या सैकड़ों अर्जुन भी जयद्रथ की परछाई नहीं पा सकते थे। तेजस्वी वृद्ध आचार्य द्रोण ने तुम्हारी सेना की जो दुर्दशा की थी, वे भी किसी से छिपी नहीं है। तब तुम्हारा बल तेज कहाँ गया था। युधिष्ठिर कितने सत्यवादी हैं, मैंने ये भी इसी युद्ध में देखा। श्री कृष्ण की सलाह पर अपने गुरु के सम्मुख जाकर उन्होंने झूठ बोला, जीवित अश्वत्थामा को मृत बताया, क्योंकि पुत्र शोक ही उनकी मृत्यु का कारण हो सकता था। बर्बरीक आगे बोला, सुनो अर्जुन, कर्ण के बाणों के सामने तुम्हारे दिव्य अस्त्र कहाँ गए थे। उन बाणों को विफल करने के लिए उन्हें चलाया तो था, पर असफल रहे। निहत्थे कर्ण को मारते हुए तुमको संकोच नहीं हुआ। अर्जुन हतप्रभ हो रहा था। हाँ भीम, जब आप भी सुनिए। सच तो यह है कि आप अतुल बल के स्वामी हो। आपने निश्चित ही हिडिंब, बकासुर और कीचक को मारा। धनुर्धर कर्ण के सम्मुख आपकी गदा को क्या हो गया था। वह चाहता तो आपका वध कर सकता था, किंतु उसने आपको छोड़ दिया। वास्तव में ही वह सच्चा दानी था। जयद्रथ के सामने आपकी वीरता कहाँ गई थी। उसने आपको चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया था। फिर बर्बरीक सांस भरकर बोला, श्री कृष्ण की नीति पराजित कैसे हो सकती थी। मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि इस युद्ध के वास्तविक विजेता श्री कृष्ण ही हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि और नीति के सहारे इस युद्ध को जीता। मुझे तो इस युद्ध में चारों ओर श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नजर आते थे। यह कहकर बर्बरीक मौन हो गया। इतना सुनकर श्री कृष्ण ने महाबली को खुश होकर यह वरदान दिया कि महाबली, बर्बरीक, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे और जो तुम्हें सच्चे मन से ध्याएंगे वह मन वांछित फल पाएंगे। और आज यह सच जग विख्यात है कि उस काल के बर्बरीक आज के बाबा श्याम हैं। आज सारा संसार उन्हें शीश के दानी के रूप में जानता है, और जो भी सच्चे मन से इनकी शरण में खाटू श्याम जी जाता है, उसके समस्त कार्य प्रभु श्री श्याम पूर्ण करते हैं और उसके जीवन को सुख संपदा व खुशियों से भर देते हैं। शीश के दानी कीजिए, खाटू नरेश कीजिए। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथी।